Hello everyone. Today we are going to see a program to find the binary equivalent of a given decimal number. मतलब यहाँ पे हम यूज़र से एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे डेसिमल नंबर, उसका बाइनरी कन्वर्जन करके वी विल गिव हिम. फॉर एग्जांपल, लेट्स से इफ द यूज़र इज एंटरिंग नंबर एज 9, सो बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर दैट नंबर इज 1001. सो यूज़र ने इनपुट दिया है 9, तो आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए 1001. लेट्स सी द लॉजिक फॉर इट. ये हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल्स इंपोर्ट की है, इंक्लूड की है, सो दैट इसके अंदर के फंक्शंस है वो यूज़ हो सके. द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन. सो यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जो इन फ्यूचर आई एक्सप्लेन. नेक्स्ट इज CLR SCR, दैट इज फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन. printf, ये पहला स्टेटमेंट दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन, सेज एंटर अ नंबर. तो यूज़र से यहाँ पे हम ये लाइन पे नंबर एक्सेप्ट करेंगे. scanf %d and n. %d because n is an integer declared, so basically n वाला variable is the variable जिसमें हम value store करेंगे. So let's say the user enters the number 9. So after this statement the n variable will store 9, यानी n में 9 वाला value store हो जाएगा. नेक्स्ट लाइन सेज n1 इज इक्वल्स टू n. सो हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पे n1, सो दैट ये जो n वाला वेरिएबल है एज यू कैन सी इन फ्यूचर इज बीइंग यूज्ड मेनी टाइम्स, तो उसके अंदर जो वैल्यू है वो ऑल्टर हो सकता है, वो चेंज हो सकता है किसी भी पॉइंट पे. सो अपना ओरिजिनल वैल्यू लॉस्ट ना हो तो उसका एक कॉपी क्रिएट करने के लिए हमने ये वेरिएबल लिया है n1 और उसको वही वैल्यू असाइन किया है जो हमने n में स्टोर किया है, जो यूज़र ने असाइन किया है. So after this line, the variables n1 and n both will store the value 9. The next line is the execution of the while loop. As I said, while loop is an entry controlled loop. So पहले condition check होगा, वो condition true हुआ तो ही ये जो bracket के अंदर के statements है वो execute होंगे, वरना नहीं होंगे. So let's check the condition. It says while n not equals to 0. n का वैल्यू हमने देखा यहाँ पे 9 है, सो 9 नॉट इक्वल्स टू 0. कंडीशन ट्रू है. because the condition is true, it will enter the bracket and start executing the statements. Let's see it one by one. It says r equals to n mod 2. r is the variable which we have declared here to store the remainder. क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर है, पहले ही बोला है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न्स द रिमाइंडर. सो इट इज r equals to n mod 2. we know that the value for n is 9, so it will be 9 mod 2. यहाँ पे एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट किया है 9 mod 2, so that is 1 because the remainder is 1. So r में जो value store होगा that will be 1. The next line is b equals to b plus r into I. Now this is the formula which we will be using. जो logic develop करते वक्त पता चलता है कि if you write this formula, if you get this technique, only then it is possible to get the binary. Hence this formula. So b equals to b plus r into I. Now b is the variable जिसमें हम final binary number जो आएगा वो store करेंगे. इसके लिए हमने b को पहले 0 से इनिशियलाइज किया है, सो दैट उसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू असाइन ना हो. तो बीइंग ऑन द सेफर साइड वी हैव असाइंड इट एज 0. सो इट सेज b प्लस r इंटू आई. इसका यहाँ पे है डेमोन्स्ट्रेशन. b का इनिशियल वैल्यू इज 0 प्लस r का वैल्यू हमें लास्ट मिला है 1, सो इट इज़ 1 इंटू आई का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक वेरिएबल में सेट किया है, दैट इज़ 1. सो दैट इज़ 0 प्लस 1 इंटू 1, दैट इज़ 1. सो b में वैल्यू स्टोर होगा 1. नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं i को बाई 10. एवरी टाइम वी आर iterating the loop, we are multiplying I by 10. So initially I का value was 1 and now it will be 1 into 10, that is 10. Next हम कर रहे हैं n equals to n divided by 2. So 9 divided by 2 that is 4. Because ये division operation है तो वो quotient return करता है हमेशा, तो इसके लिए n में value 4 जाएगा. So after the first iteration of the while loop, ये सारी जो variables है उनके values यहाँ पे है. r में 1, b में 1, I में 10, n में 4. Now because the value in the n has changed, so when this bracket is being encountered, the compiler again goes up to this statement and checks whether the condition is true again. So it says 4 not equals to 0, which is again true. तो ये वापस लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा. सो नाउ जहाँ पे पहले हमने 9 mod 2 किया था, क्योंकि करंट वैल्यू अभी n में 4 है, तो यहाँ पे it will be 4 mod 2. So 4 mod 2, the remainder is 0. Next b equals to b plus r into I. So b का initial value was 1, so 1 plus
R का value is 0, so 0 into anything will be 0, so it will be 1 plus 0, so B का value is 1 again. I equals to I plus 10. The last iteration value for I was 10, so 10 into 10 is 100, so current iteration में I का value 100 हो जाएगा. Next, n equals to n by 2. The last value for n was 4, so 4 by 2 is 2. So the new value stored in n is 2. तो ये values है अपने second iteration के बाद. Next, it will again go over here. It will check 2 not equals to 0, which is again true. So ये वापस execute करेगा. So this time it will be 2 mod 2, which is again 0. Then it is b plus r into I. So b का value is 1. R is 0, so which is 1 plus 0 again. So it will be 1 over here. I equals to I into 10. Last iteration में I का value was 100. So it will be 100 into 10, that is 1000. And next n by 2, so it is 2 by 2, that is 1. So n का value will be 1. So third iteration में value ये है, r is 0, b is 1, I is 1000, n is 1. Next again n का value 1 है, not equals to 0, it is true, तो वो वापस execute होगा. So it is 1 mod 2, which means the remainder is 1. Next it says b equals to b plus r into I. So b का value is 1, 1 plus r into I. R का value is 1, but I का value is 1000. So it is 1 plus 1000. So that is 1001. I equals to I into 10, that is 1000 into 10, that is 10,000. N equals to 1 divided by 2, that is 0 point something. So n का value 0 होगा, क्योंकि n integer है तो वो decimal value store नहीं करता. So fourth iteration में value ये है, r equals to 1, b equals to 1001, I is 10,000, n is 0. तो उसके बाद bracket encounter होगा. If you see 0 not equals to 0, condition false हो गया क्योंकि n का value 0 हुआ है. तो ये स्टेटमेंट अब स्किप करेगा और सीधा जंप करेगा printf पे. The binary equivalent of %d is %d, यानी पहले n1 में जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा और फिर b का वैल्यू. तो इस स्टेटमेंट में मैंने बताया था कि n1 में हम 9 प्रिंट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं. सो n1 में यहाँ पे 9 प्रिंट होगा और b में यहाँ पे 1001 होगा, which means it will give output as binary equivalent of 9 is 1001. Get ch and then end of the program.